हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। जो हमारा इलेक्ट्रिकल डायपोल होता है उसके एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो डेरिवेशन सीरीज हमने शुरू करी है इसके अंदर हम सारी डेरिवेशंस कवर करेंगे धीरे धीरे करके। टाइम कितना लगेगा ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डेरिवेशंस पूरी कवर होने वाली है और ये डेरिवेशंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठ के आने वाली है। ये वो डेरिवेशंस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज इस सेशन में सिर्फ एक डेरिवेशन को कवर किया जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं यार, हमें यहां पे क्या करना है, कंसिडर या डेरिवेशन का पहले नाम लिख लेते हैं। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहां पे निकालनी है, एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट समझते हो, उसकी अपनी एक्सिस पे है। एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल, डायपोल की अपनी एक्सिस पे पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब यहां से डायपोल कंसिडर करते हैं। तो डायपोल की बात करो यार, यहां पे दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास, 2a। अब यार इसको 2a क्यों बोला जाता है, वाई दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 2a, क्योंकि हम हमेशा इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे और जब सेंटर से डिस्टेंस लेंगे ना, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और वो इक्वल पार्ट क्या होगा, a और a। उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी तो हमारा डाटा जो होगा वो थोड़ा सा इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो डायपोल मोमेंट है ना, वो डायपोल मोमेंट कैसे निकलती है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज। किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड उठाओ और इसको इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। और आपको बता दूं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं भाई, हमारे पास हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दिस इज पॉइंट नंबर ए एंड दिस इज पॉइंट नंबर बी। ये दो पॉइंट हमें दे रखे थे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर मान लो मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट दे दिए ना, मुझे क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट पी है और इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। हमें करना क्या, कंसिडर अ डायपोल, क्योंकि आपको ऐसे थ्योरी लिख के आनी है ऑफ चार्ज क्यू, जिसका चार्ज कितना है क्यू, एंड डिस्टेंस, और जिसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2a। जिसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2a। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। डायपोल की अपनी एक्सिस पे ये पॉइंट होगा एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस x। कितने डिस्टेंस पे x, कहां से, फ्रॉम द सेंटर, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। क्या ये बात क्लियर है भाई? देखो पता होना चाहिए डायपोल क्या होता है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहां पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ये भी पता होना चाहिए। डायपोल के अंदर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। दे हैव अ डिस्टेंस ऑफ 2a। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, P पॉइंट पे, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x। जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये बात पता है, कहीं भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, वहां पे उठा के टेस्ट चार्ज रख देंगे, वहां पे उठा के टेस्ट चार्ज रख देंगे। और ये टेस्ट चार्ज Q0 होता है और इसका नेचर पॉजिटिव होता है। द नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, ए भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बी भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। अगर दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ना, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, मैंने क्या करना है, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, ए का इससे डिस्टेंस देख लेता हूं। ये डिस्टेंस कितना था, x। इधर से डिस्टेंस कितना है, a। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस ए। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस ए। और b से डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस ए। ये x माइनस ए कैसे हुआ, अगर मैं x के अंदर से ये a माइनस कर देता हूं, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था ना। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था तो ये भी a है और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, a। अगर x के अंदर से ये a माइनस कर दिया जाए, x के अंदर से ये वाला a माइनस कर दिया जाए, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज x माइनस ए, दैट इज x माइनस ए। अब हमें क्या पता है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाने वाला है, A लगाने वाला है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाने वाला है, B लगाने वाला है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाले हैं और A का डिस्टेंस कितना है, x प्लस ए, B का डिस्टेंस कितना है, x माइनस ए। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। अब मैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूं। देखो यार, A पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है।
ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल, मतलब ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को दूर भेजने की कोशिश करेगा, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, इस ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। और बी पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आपको यह बात पता है भाई, जो डायपोल मोमेंट होती है वो डायपोल मोमेंट कहां से कहां तक होती है, वो डायपोल मोमेंट कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो भाई डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब इस तरफ जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इस तरफ जाएगी। मैंने बता दिया डायपोल मोमेंट इधर जा रही है, मैंने बता दिया डायपोल मोमेंट इधर जा रही है। और अब मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, पहले ए की इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बी की इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ए की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर बी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब ए की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, जब ए की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ए का डिस्टेंस कितना है एक्स प्लस ए, उसका चार्ज कितना है क्यू, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जब मैं ए की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, ए की इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट उस तरफ है, डायपोल मोमेंट उस तरफ है क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए की इस तरफ है, डायपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस लगेगा। और फॉर्मूला क्या होता है, के, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इनटू में इसका चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये डायपोल मोमेंट के अपोजिट है तो ये पी कैप आ जाएगा, ये डायपोल मोमेंट के अपोजिट है तो ये पी कैप आ जाएगा, क्योंकि अभी और इसके अंदर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर अभी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इसका मतलब यहां पे हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो यहां पे हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, दैट इज पी कैप। और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो इधर है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। बी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, अगर बी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो भाई डायपोल मोमेंट भी तो इधर है। अब बी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डायपोल मोमेंट इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव आएगा, दैट इज के क्यू अपॉन, इसका डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस है, इसका डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस है, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर और साथ में पी कैप आ जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर और साथ में पी कैप आ जाएगा। अब ए की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बी की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है, ए भी लगा रहा है और बी भी लगा रहा है, ए भी लगा रहा है और बी भी लगा रहा है। तो हमें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैं इसको पीओएस लिख रहा हूं, आप पूरा लिख देना, आप पूरा लिख देना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना वो किसके बराबर होगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका वेक्टर सम कर दो, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका वेक्टर सम कर दो। इस पॉइंट पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ए लगा रहा है और बी लगा रहा है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो ऐड कर दो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो ऐड कर दो। चलिए ऐड करते हैं फटाफट से, जल्दी से एक बार ऐड करते हैं। तो क्या बनेगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर पी कैप माइनस के क्यू अपॉन, मैंने नेगेटिव वाली को पीछे रख दिया, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इनटू में पी कैप। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है के क्यू और साथ में पी कैप भी बाहर लिख देंगे, डायरेक्शन भी दोनों की सेम होगी। अब 1 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। मतलब हम कॉमन ले लिए और यहां से कॉमन उठाने के बाद जो बच गया उसको लिख दिया, कॉमन उठाने के बाद जो बच गया उसको लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लो यार, यहां से क्या होगा, के क्यू अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, इनको मल्टीप्लाई करके रख दो, इनको मल्टीप्लाई करके रख दो। एलसीएम कैसे लिया जाता है, डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके रख दो, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर इधर आ जाएगा और माइनस में एक्स माइनस ए का स्क्वायर इधर आ जाएगा और माइनस में एक्स माइनस ए का स्क्वायर इधर आ जाएगा। बस इसके बाद तो स्क्वायर खोल ले, इसके बाद तो स्क्वायर खोल ले। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, के क्यू और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां पे माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2x है। सर ये कैसे, इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सर इसके आगे माइनस पड़ा हुआ है, अगर इसके आगे माइनस पड़ा हुआ है, नेगेटिव साइन को अंदर घुसाऊंगा तो सारे अपने साइन पलट जाएंगे, सारे अपने साइन पलट जाएंगे। और नीचे देखो क्या हो रहा है, एक एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये इन दोनों का होल स्क्वायर है, मतलब इन दोनों का अकट एक साथ स्क्वायर है, इन दोनों का एक साथ स्क्वायर है। यहां पे पी कैप लगेगा, इन दोनों का एक साथ स्क्वायर हो रहा है। तो भाई देखो चीजें बहुत आसान है, डेरिवेशन बहुत आसान है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी एक्सेस पे पड़ी हुई है,
ए इसको रिपेल करेगा, बी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हमने दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और ऐड कर दी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और ऐड कर दी। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किसके बराबर होगी, के क्यू, और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, 4x से, साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, 4x से, पी कैप डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, दैट इज के क्यू। अच्छा इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख रहा हूं, ऐसे तोड़ दूंगा, ऐसे तोड़ दूंगा, कैसे तोड़ूंगा, इसको 2a इंटू 2x लिखा जाएगा, इसको 2a इंटू 2x लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या देख रहे हो सर, ये तो हमारे को पता है q इंटू 2a किसके बराबर होता है, ये q इंटू 2a, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, q इंटू 2a किसके बराबर है, डायपोल मोमेंट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, kp, ये डायपोल मोमेंट बन जाएगी, और यहां पे साथ में 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, जब तक कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं आ जाती, जब तक कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं आ जाती तब तक डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ चुकी है, इससे यह पता चलता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट, ये पॉजिटिव आंसर का ये सिग्निफिकेंस है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ये तो इसका जनरल रिजल्ट है, मतलब 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसका जनरल रिजल्ट है। लेकिन हम इसके स्पेशल केसेस करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस आपको बताएंगे क्या इसका सिग्निफिकेंस है, फिर जाके डेरिवेशन खत्म हो जाएगी, फिर जाके डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। फटाफट से रिजल्ट देखो, ए ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बी ने लगाई, टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था तो इसलिए एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इसके स्पेशल केसेस 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस शोज दैट, पहले तो ये पॉजिटिव है, अब मैं इसका स्पेशल केस कंसिडर करता हूं। एक इसका स्पेशल केस आता है, दैट स्पेशल केस इज शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट स्पेशल केस इज शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। एक छोटे डायपोल की बात कर रहे हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर छोटा डायपोल है ना तो मतलब डायपोल का डिस्टेंस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए, डायपोल का डिस्टेंस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए, मतलब डायपोल का डिस्टेंस समझते हो, वो सेंटर से लेकर डिस्टेंस बहुत ज्यादा था और डायपोल छोटा सा था, इत्तू सा डायपोल था। अगर इत्तू सा डायपोल है ना तो एक्स बहुत बड़ा हो गया एज कंपेयर टू ए, ये ए स्क्वायर क्या कर दो, निग्लेक्ट कर दो, ये ए स्क्वायर निग्लेक्ट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2kpx अपॉन ये हटा दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2kpx अपॉन एक्स की पावर 4, एक पावर कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी 2kp अपॉन एक्स क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी 2kp अपॉन एक्स क्यूब। कितनी देर में याद कर लोगे, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे ये भी पूछा जाएगा। पहली बात तो ध्यान रखना भाई, ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में रहने वाले, आर इन सेम डायरेक्शन। और अगर आपसे बात करें भी एंगल कितना है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज 0 डिग्री। यार दोनों सेम डायरेक्शन में, आपको ये बात पता होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में दोनों में 0 डिग्री का एंगल होता है। तो भाई ये हमारा एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट आ गया छोटे डायपोल के लिए। और क्या सिग्निफिकेंस इसके अंदर होते हैं भाई, देखो जो पॉइंट चार्ज होता है ना, जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो हमारा शॉर्ट डायपोल है, शॉर्ट डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, शॉर्ट डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स क्यूब पे डिपेंड करती है, शॉर्ट डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स क्यूब पे डिपेंड करती है। ये रिजल्ट था आज की इस डेरिवेशन का, मतलब इस डेरिवेशन में हमने यही रिजल्ट करना था। अब इसके बाद अगले डेरिवेशन पे चलेंगे और वो होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जहां पे इक्वेटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग दी सेशन, जितना शेयर करोगे उतना स्पीड बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।